भगवान श्री रमण महर्षि ने कष्ट से मुक्ति का उपाय बतलाया। भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, आत्मा का आनंद सदा तुम्हारा है और आप पाएंगे कि आप इसे आसानी से पा सकते हैं। दुख का मूल कारण बाहरी संसार में नहीं, आपके भीतर बसे अहम में है। आप अपने पर सीमाएं लगाते हो और स्वयं ही उनसे उठने का संघर्ष करते हो। अहम ही सारी अप्रसन्नता का मूल कारण है। इसी से आपकी सारी समस्या आती है। आपको जीवन की घटनाओं में दुख का कारण खोजने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली कारण तो आपके भीतर है। आपको बाहरी वस्तुओं से जो प्रसन्नता मिलेगी वह भला कितनी देर तक बनी रह सकती है। अगर आप अहम को नकार कर इसकी उपेक्षा करेंगे तो आप मुक्त हो सकेंगे। अगर इसे स्वीकार किया तो यह आप कई तरह की पाबंदियां लगाकर आपको उनसे ऊपर उठने के संघर्ष में उलझा कर रख देगा। इसी तरह चोर राजा जनक का विनाश करना चाहता था। आप जो हैं बस वही बने रहें। यही अपने भीतर बसे परमानंद को पाने का उपाय है, जो सदा से आपका रहा है। एक बहुत ही प्रिय और सरल भक्त ने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया। उसका बच्चा 3 वर्ष का था। अगले दिन वह अपने परिवार के साथ आश्रम में आया। भगवान ने कहा कि मन का प्रशिक्षण दुखों से उबरने का साहस और धैर्य देता है, परंतु इकलौती संतान को खोने के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। यह दुख तब तक रहता है जब तक कोई एक ठोस आकार रखता है। अगर वह स्वयं को उससे परे देख सके तो उसे पता चल जाता है कि आत्मा शाश्वत है। वह कभी नहीं मरती, ना तो जन्म है और ना ही कोई मृत्यु। केवल शरीर का जन्म हुआ और वह अहम की रचना है। अहम को शरीर के बिना नहीं जाना जा सकता, इसलिए उसकी पहचान शरीर से जोड़ी जाती है। केवल विचार ही महत्व रखता है। अब व्यक्ति को गंभीरता से विचार करने दें कि क्या वह गहरी नींद में भी अपने शरीर को जानता है। तब वह उसे जागी हुई अवस्था में क्यों महसूस होता है। नींद में शरीर का भान नहीं था, तब क्या आत्मा का अस्तित्व नहीं था। गहरी नींद में उसकी अवस्था क्या थी और इस जागी हुई अवस्था में वह कैसा है। इनमें क्या अंतर है। अहम उठता है और वही जागृति है। इसके साथ ही विचार पैदा होता है। अब यह पता करें कि ये विचार किसे आते हैं, ये कहाँ से आते हैं। ये सजग आत्मा से ही आ रहे होंगे। इस तरह अहम से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। एक अनंत अस्तित्व का बोध हो पाता है। उस अवस्था में कोई व्यक्ति नहीं बल्कि शाश्वत जीव होता है। इस तरह दुख या मृत्यु का विचार नहीं रहता। अगर एक इंसान को लगता है कि उसका जन्म हुआ है तो वह मृत्यु के भय से नहीं बच सकता। उसे यह पता करने दें कि क्या कभी उसका जन्म हुआ या कभी आत्मा का जन्म होता है। उसे पता चलेगा कि आत्मा का अस्तित्व सदा होता है और शरीर ही जन्म लेकर विचार में मग्न होता है। विचार का पैदा होना ही सारे उत्पाद की जड़ है। यह पता करो कि ये विचार कहाँ से पैदा हो रहे हैं और तब आप सदा बनी रहने वाली आत्मा में स्थिर होकर जन्म के विचार और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकेंगे। भक्त पूछता है, यदि हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए तो मन में शोक होता है। क्या हमें सबको एक समान भाव से प्रेम करना चाहिए या किसी को प्रेम नहीं करना चाहिए ताकि इस शोक से बचा जा सके। भगवान इस पर कहते हैं, यदि हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो जीवन रहने वाले को बहुत शोक होता है। शोक से छुटकारा पाने का उपाय यह नहीं कि आप जीना ही छोड़ दें। जब आप शोक करने वाले को ही मार देंगे तो शोक करने के लिए कौन रहेगा। अहम को मरना ही चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। आपने जो विकल्प दिए वे लगभग एक ही हैं। जब सभी एक आत्मा में लीन हो तो किसे प्रेम करें या किसे घृणा करें। कई बार प्रश्न अनौपचारिक होते
जिनमें किसी निजी त्रासदी के बारे में बात नहीं होती थी। उसमें अक्सर संसार के दुख व कष्टों पर चर्चा होती। ऐसे मामलों में सवाल भी उन लोगों की ओर से ही आते थे जो अद्वैत के सिद्धांत को नहीं जानते थे या जिन्हें आत्म अनुसंधान के पथ पर नहीं चलना आता था। एक बार किसी भक्त ने भगवान से पूछा, संसार में कई तरह की महामारियों और रोगों ने आतंक फैला रखा है, इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? इस पर भगवान ने कहा, यह सब किसे दिखाई देता है? तब भक्त बोला, ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी, मुझे तो अपने चारों ओर कष्ट दिखता है। तब भगवान ने कहा, आप नींद के दौरान संसार और इसके कष्ट के प्रति सजग नहीं थे, परंतु आप अपनी जागृत अवस्था में ऐसा महसूस कर रहे हैं। उसी अवस्था में रहें जिसमें ये बातें आपको प्रभावित नहीं करती। जब आप संसार के प्रति सजग नहीं होंगे, यानी जब आप अपनी आत्मा की तरह निद्रालीन रहेंगे, तो ये कष्ट आपको प्रभावित नहीं करेंगे। इस तरह मन को भीतर की ओर मोड़ें और आत्मा को खोजें। इस तरह संसार और इसके कष्ट दोनों का ही अंत होगा। तब भक्त पूछता है, परंतु यह तो स्वार्थ होगा। भगवान कहते हैं, यह संसार आपसे कहीं बाहर नहीं है। आपने स्वयं को शरीर से जोड़ रखा है। आप जगत को अपने से बाहर देखते हैं, इसलिए आपको ये कष्ट प्रत्यक्ष दिखते हैं, परंतु ये संसार और इसके कष्ट असली नहीं हैं। ये सत्य नहीं है। उस सत्य को जानो और असत्य भावनाओं से छुटकारा पालो। भक्त पूछता है, ऐसा नहीं करना चाहता। वह बार बार कष्टों और उन्हें दूर करने वालों का संदर्भ देने लगा। भक्त ने पूछा, अनेक महापुरुष और संत संसार में मौजूद हैं, क्या वे संसार के कष्टों को दूर नहीं कर सकते? इस पर भगवान ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अहम पर आधारित हैं। यदि वे आत्मलीन होते तो यह एक अलग बात होती। भक्त ने पूछा, महात्मा मदद क्यों नहीं करते? इस पर भगवान ने प्रश्नकर्ता के स्तर तक आकर उत्तर दिया। भगवान कहते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वे नहीं जानते? सार्वजनिक भाषण, बाहरी गतिविधि आदि महात्मा के मौन से बढ़कर नहीं हैं। वे अपने मौन के माध्यम से ही दूसरों से अधिक प्रयत्न करते हैं। अब भक्त ने पूछा, हम संसार की दशा को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? भगवान ने कहा, अगर आप पीड़ा से मुक्त होंगे तो संसार में कहीं भी पीड़ा नहीं होगी। अब समस्या यह है कि आप संसार को अपने से परे देखते हुए सोच रहे हैं कि इसमें बहुत पीड़ा है, परंतु ये संसार और पीड़ा दोनों आपके भीतर है। अगर आप भीतर की ओर मुड़ेंगे तो आपके लिए कोई पीड़ा नहीं रहेगी। तब भक्त ने पूछा, ईश्वर तो संपूर्ण है, उन्होंने इस अधूरे संसार की रचना क्यों की? एक काम से लेखक की प्रकृति झलकती है, परंतु इस मामले में ऐसा क्यों नहीं है? इस पर भगवान कहते हैं, क्या आप ईश्वर से भिन्न हैं कि आपको ऐसा सवाल करना चाहिए? जब तक आप स्वयं को देह मानेंगे, तब तक आपको यह संसार अपने से बाहर दिखता रहेगा। आपको यह अधूरा दिखता है, परंतु ईश्वर और उनकी रचना पूर्ण है। अपने शरीर या अहम के साथ जुड़ी पहचान की वजह से आप इसे अधूरा मानते हैं। भक्त ने पूछा, आत्मा ने स्वयं को इस दुखी संसार के रूप में क्यों प्रकट किया? भगवान कहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ ताकि आप इसे देख सकें। आपकी आंखें स्वयं नहीं देख सकती, परंतु अगर आप उनके आगे एक शीशा रख दें तो वे स्वयं को देख सकती हैं। सृष्टि दर्पण है, पहले स्वयं को देखें, तब आप शेष जगत को आत्मा के तौर पर देख सकेंगे। भक्त ने पूछा, तो क्या मुझे हमेशा पूरी तरह से अपने भीतर की ओर देखना चाहिए? भगवान ने कहा, जी हाँ। भक्त ने पूछा, क्या मुझे संसार को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए? भगवान ने कहा, आप संसार की ओर से आंखें बंद करने को नहीं कहा जा रहा। आपको पहले स्वयं को आत्मा के तौर पर देखना है और फिर इस संसार को
आत्मा के तौर पर देखना है। अगर आप स्वयं को शरीर के तौर पर देखते हैं तो संसार बाहरी दिखेगा। अगर आप आत्मा हैं तो यह संसार आपको भ्रम के तौर पर दिखेगा। समस्या यही है कि इस भौतिक जगत और शरीर को असत्य के तौर पर देखना बहुत कठिन है। भगवान ने इस वार्तालाप में इस प्रकार बोला। भक्त ने पूछा, मेरे दांत में दर्द है, क्या यह केवल एक विचार है? तब भगवान ने कहा, जी हाँ। तब भक्त ने पूछा, तब मैं यह क्यों नहीं सोच सकता कि दांत में कोई दर्द नहीं है और इस तरह मैं अपना इलाज कर सकता हूँ? भगवान ने कहा, जब कोई अपने विचारों में गुम हो या नींद में हो तो उसे दांत का दर्द महसूस नहीं होता। तब भक्त ने पूछा, परंतु यह फिर भी बना रहता है। तब भगवान ने कहा, संसार की सत्यता के बारे में मनुष्य की धारणा इतनी पक्की है कि इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता, परंतु यह संसार उस मनुष्य से ज़्यादा सत्य नहीं जो उसे देख रहा है। भक्त ने पूछा, उस समय चीन जापान युद्ध जोरों पर है। अगर ये केवल कल्पना में हो रहा है तो क्या श्री भगवान कल्पना कर सकते हैं कि ये नहीं हो रहा ताकि इस पर रोक लग सके? भगवान ने हंसते हुए प्रश्नकर्ता के भगवान, जिन्हें वह एक बाहरी जीव के तौर पर देख रहा है, भी उसके चीन जापान युद्ध के विचार जितने ही सत्य है। भक्त ने पूछा, परंतु ये कष्ट होना ही क्यों चाहिए? भगवान ने कहा, अगर कष्ट ना होता तो प्रसन्न होने की इच्छा कैसे पैदा होती? अगर यह इच्छा पैदा ना होती तो आत्मा के प्रति जिज्ञासा कैसे उठती? भक्त ने पूछा, तो क्या ये सारा कष्ट अच्छा है? भगवान ने कहा, जी हाँ। प्रसन्नता क्या है? क्या स्वस्थ और सुंदर शरीर, नियमित भोजन आदि को प्रसन्नता कहा जाएगा? भले ही एक सम्राट की अच्छी सेहत हो, पर उसे भी अंतहीन समस्याओं ने घेरा हुआ होता है। ये सारे कष्ट केवल एक ही वजह से है, मैं शरीर हूँ। इससे मुक्ति पाना ही ज्ञान है। हरि ओम तत्सत।